अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, चंद बातें आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आपको भी मालूम होगा कि औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब खड़े हुए थे, वो हार गए। और वो ज़्यादा वोट से नहीं हारे हैं, कम ही वोट से हारे हैं। और उनको हराने वाले कोई और नहीं बल्कि अपनी ही जमात के चंद दलाल लोग थे। वो लोगों ने पैसे की बुनियाद पर उनको हरा दिए। और बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि AIMIM के कद्दावर नेता इम्तियाज़ जलील साहब जब भी कोई मामला पेश आता तो उस मामले पे सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने वाले कोई और नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ात थी। मगर आज हमने इम्तियाज़ जलील साहब को कुछ नहीं समझा, क्योंकि आज मुसलमानों को जो नुकसान पहुंच रहा है वो गैरों से नहीं बल्कि अपनों से नुकसान पहुंच रहा है। ये शुरू से लेकर अब तक आज मुसलमान तनज़्ज़ुली के शिकार क्यों हैं? आज मुसलमान पस्ती के शिकार क्यों है? आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पे क्यों खड़ी है? इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे भाई कायद बने। हम ये नहीं चाहते कि हमारी भाई लीडर बने, ताकि वो लीडर बन के, वो कायद बन के, ताकि वो हुकूमत के आंख से आंख मिला करके हमारे हक के लिए लड़े, हमारे लिए आवाज़ें बुलंद करें, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करें, गरीबों की दुख और दर्द को दूर करें। मगर आज हम दुश्मनी की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, तकब्बुर और गुरूर की बुनियाद पर, तअस्सुब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर आज हम आपस में खुद लड़ रहे हैं। आपस में आज हम खुद मार काट की बातें कर रहे हैं। अफसोस की बात है, किसी शायर ने यही मुसलमानों को पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है ज़रा सुनिए कि अब दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है। अब दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है। क्या दौर है कि इंसान को इंसानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपनी ही निगहबानों से डर लगता है। अब दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है। क्या दौर है कि इंसान को इंसानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपनी ही निगहबानों से डर लगता है। खून रेजी का आलम है कि अल्लाह खैर करे, अब तो मुसलमान को मुसलमानों से डर लगता है। अब मुसलमान को मुसलमानों से डर लगता है। और एक बहुत ही अच्छा शेर है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुन के ज़रा बताएं कि जो न समझे कभी इंसान की अज़मत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान यहाँ, ऐसे माहौल में सांपों की ज़रूरत क्या है। ऐसे माहौल में सांपों की ज़रूरत क्या है। इसलिए आज जब अपनों में मक्कार, गद्दार, मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। आज हमें जो नुकसान पहुंच रहा है वो गैरों से नहीं बल्कि अपनों से नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते आपसी इख्तिलाफात को दूर करें और यूनिटी कायम करें, इत्तिहाद कायम करें और अपना कोई सियासी लीडर पैदा करें ताकि हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठा सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर कोई सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट लीडर है तो वो असदुद्दीन अवैसी की ज़ात है। इसीलिए अभी मुसलमानों को असदुद्दीन अवैसी की दामन को थाम लेना चाहिए। इसी में हमारा आपकी भलाई है, वरना हर जगह खसारा ही खसारा है। आज आप अपने आँखों की नज़रों से देख रहे हैं कि कभी हमें मारा जाता है, हमें कभी काटा जाता है, कभी हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, कभी मदरसों को तोड़ा जाता है, कभी मॉब लिंचिंग किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि आज हम अक्सरियत हैं इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आज हम अक्सरियत हैं मगर हमारे आपस में इत्तिहाद नहीं, आज हमारे आपस में यूनिटी नहीं, आज हमारे आपस में यकता नहीं। इसलिए तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा
और ये पैगाम उन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए तमाम इख्तलाफी चीज़ों से दूर हो जाएं और आपस में इत्तिहाद कायम करें, यूनिटी कायम करें। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जब ये तो हाई लेवल का चुनाव था, जब एक पंचायत लेवल का चुनाव होता है, एक छोटे से पद के लिए वार्ड पंच में जब वार्ड पंच का चुनाव आता है तो एक मोहल्ले से 10-10 लोग, 15-15 लोग खड़े हो जाते हैं और उनका मंशा जीतना नहीं होता, बल्कि यही मंशा होता है कि न हम जीतेंगे ना और दूसरों को जीतने देंगे। कितनी अफसोस की बात है। आप बताइए, इख्तिलाफ तो वहीं से है, तो आज ज़िले सतह पर और स्टेट लेवल पर इख्तिलाफ कैसे नहीं होगा। इसीलिए तमाम मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए। तमाम मुसलमानों को समझने ही में भलाई है कि आज हमारे पास न तो कोई सियासी लीडर है, न तो हमारे लिए कोई कायद है जो हमारी आवाज़ों को आगे तक पहुंचा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर इंशाअल्लाह आगे मिलते हैं।